Hi guys, how are you? Hope you are doing well. This is Swati and you are watching Grammar Connection. Guys, आज डे 14 है और आज हम लोग सीखने वाले हैं वर्ब अकॉर्डिंग टू देयर फॉर्मेशन। गाइस, लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को वर्ब बताया था बट अकॉर्डिंग टू दी ऑब्जेक्ट बताया था गाइस कि ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पर हम लोग वर्ब को कितने भागों में बांट सकते हैं, वर्ब के कितने काइंड्स होते हैं, जिसमें मैंने बताया था एक ट्रांजिटिव और एक इंट्रांजिटिव। गाइस, आज हम लोग जानेंगे फॉर्मेशन के आधार पर वर्ब कितने तरह के होते हैं गाइस। तो गाइस, आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो एंड तक बने रहें गाइस। लेट्स बिगिन। हम लोग सबसे पहले सीखेंगे वर्ब किसे कहते हैं। वर्ब क्या, व्हाट इज वर्ब? तो वर्ब तो हम जानते हैं गाइस, मैंने बताया है कि डूइंग और एक्शन वर्ब हमारा वर्ब कहलाता है। अब है कि वर्ब अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेशन कितने तरह के होते हैं। तो वर्ब अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेशन दो तरह के होते हैं, एक फाइनाइट और सेकंड है नॉन फाइनाइट। एक फाइनाइट वर्ब, सेकंड नॉन फाइनाइट वर्ब गाइस। अब हम लोग जानेंगे फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं। तो अ वर्ब दैट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द टेंस, नंबर, पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट। मतलब एक ऐसा वर्ड जो चेंज होता है टेंस, नंबर या पर्सन के आधार के अनुसार। सब्जेक्ट के टेंस, नंबर या पर्सन के आधार पर या के अनुसार जो वर्ड चेंज होता है वह हमारा फाइनाइट वर्ड कहलाता है गाइस। अब हम इसे एग्जांपल से समझेंगे। अ बॉय प्लेज क्रिकेट, मतलब लड़का क्रिकेट खेलता है। आप देख रहे हो अ बॉय मतलब एक सिंगुलर लड़के की बात हो रही है कि एक लड़का क्रिकेट खेलता है, तो सिंगुलर बॉय है तो यहाँ प्लेज लग गया, एस हो गया गाइस। मतलब ये थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया तो हमारा वर्ब भी क्या है गाइस, सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब। अब यहाँ है जैसे बॉयज प्ले क्रिकेट, लड़के क्रिकेट खेलते हैं। आप देख रहे हो यहाँ बॉयज हमारा प्लूरल है, प्लूरल ऑब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट, सॉरी गाइस। तो हमारा वर्ब भी प्लूरल हो गया, प्लूरल वर्ब। देखिए समझने वाली बात है गाइज। अब बॉय मतलब एक लड़का, सिंगुलर सब्जेक्ट हो रहा है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर एस लग गया, सिंगुलर के साथ एस या एस देखिए हम लोग सेंटेंस बनाते हैं गाइज वर्ब में एस और एस जोड़ करके। तो यहाँ पर अब बॉय है, एक लड़के की बात है, हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ सिंगुलर वर्ब हो गया। ये प्लेज हमारा वर्ब है और उसमें एस लगा दिए, सिंगुलर वर्ब हो गया। मतलब इस सब्जेक्ट के अनुसार ये वर्ब मेरा चेंज हुआ गाइज। उसी सेंटेंस को अगर मैं लिखती हूँ बॉयज प्ले क्रिकेट, लड़के क्रिकेट खेलते हैं, तो यहाँ बॉयज है, एक लड़के की बात नहीं है, बॉयज लड़के प्लूरल की बात हो रही है, प्लूरल में बात हो रही है। तो ये सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हुआ। तो आप देख रहे हो यहाँ पर एस और एस नहीं लगा है, प्लेस यहाँ पे सिंगुलर था तो एस और एस लगा था, यहाँ सिंगुलर नहीं है, ये प्लूरल है तो एस और एस मैंने नहीं लगाया है। तो जब सब्जेक्ट प्लूरल हो गया तो मेरा वर्ब भी गाइस प्लूरल हो गया। तो आपने क्या देखा कि सिंगुलर सब्जेक्ट के अनुसार मेरा वर्ब चेंज हुआ। ये सिंगुलर था तो एस और एस लगाया और ये प्लूरल था तो एस और एस नहीं लगा। मतलब सब्जेक्ट के अनुसार मेरा वर्ब चेंज हुआ, जो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन कह रहा है ना। सब्जेक्ट के का नंबर, पर्सन या टेंस के अनुसार जो वर्ब चेंज होता है वही हमारा फाइनाइट वर्ब कहलाता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट के अनुसार मेरा वर्ब चेंज हुआ है गाइस, इसलिए यह वर्ब हमारा क्या कहलाएगा, फाइनाइट वर्ब कहलाया। ओके गाइस, समझ में आ गई बात। अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं? तो अ वर्ब दैट डज नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू द नंबर, पर्सन और टेंस ऑफ द सब्जेक्ट। मतलब एक ऐसा वर्ब जो चेंज नहीं होता है नंबर, सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन या टेंस के अनुसार चेंज नहीं हो, वह हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाता है। मतलब जो सब्जेक्ट के नंबर, टेंस या पर्सन के अनुसार चेंज होता है वह फाइनाइट वर्ब, और जो सब्जेक्ट के नंबर, टेंस या पर्सन के अनुसार चेंज नहीं होता है वह हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाता है गाइस। एग्जांपल, अ बॉय लाइक्स टू प्ले क्रिकेट। अब देख रहे हो टू प्ले क्रिकेट, मैंने यहाँ प्ले के साथ टू ऐड किया है। तो अब बॉय पसंद मतलब एक लड़का क्रिकेट खेलना पसंद करता है। यहाँ पे आप देख रहे हो अब बॉय है, मतलब यहाँ बॉय मैंने सब्जेक्ट मैंने सिंगुलर लिया है तो अभी मैंने टू प्ले दिया। ओके गाइस, फिर मैंने लिखा बॉयज लाइक टू प्ले क्रिकेट, लड़के क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। ये सिंगुलर सब्जेक्ट था तो अभी मेरा टू प्ले था, यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट है तो अभी मेरा वर्ब टू प्ले है।
प्ले के साथ टू लगा, कोई चेंजिंग नहीं हुआ। प्ले में वर्ब में कोई चेंजिंग नहीं हुआ सब्जेक्ट के अनुसार, तो वो हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब हो गया। यहाँ सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हुआ था गाइस, इसलिए यह हमारा फाइनाइट वर्ब था। और यहाँ सब्जेक्ट के अनुसार चेंज नहीं हुआ, तो ये हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब है गाइस। आप देख रहे हो यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट था फिर भी टू प्ले है, यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट था तो भी टू प्ले है। ओके गाइस, अब हम जानेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब कितने तरह के होते हैं। आगे बढ़ते हैं, जानेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब कितने तरह के होते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब हमारे गाइस 3 तरह के होते हैं, एक इंफिनिटिव, दूसरा जेरंड और तीसरा पार्टिसिपल। गाइस नॉन फाइनाइट वर्ब 3 तरह के हुए, एक इंफिनिटिव, सेकंड जेरंड, थर्ड पार्टिसिपल। अब हम इसे वन बाय वन सीखेंगे। फर्स्ट है हमारा इंफिनिटिव। इंफिनिटिव किसे कहते हैं? द बेस फॉर्म ऑफ अ वर्ब, मतलब किसी भी वर्ब का बेस फॉर्म, मूल रूप जो होता है वह हमारा इंफिनिटिव कहलाता है गाइस। किसी भी वर्ब के बेस फॉर्म को, उसके मूल रूप को हम लोग इंफिनिटिव कहते हैं। इट इज यूजुअली प्रीसीडेड बाय टू एंड समटाइम्स नॉट, मतलब कह रहा है कि मूल रूप तो वर्ब का रहता ही है, बेस फॉर्म रहता ही है गाइस, बट वर्ब के साथ, उसके मूल रूप के साथ टू लगा रहता है। बट कभी कभी टू यूज नहीं भी होता है गाइस, बट यूजुअली हमेशा वर्ब के बेस फॉर्म के साथ हम लोग टू लगाते हैं और कभी कभी नहीं लगाते। एग्जाम्पल टू गो, टू राइट, ये सब हो गया हमारा इंफिनिटिव का एग्जाम्पल गाइस। आई वॉन्ट टू गो, अब आप देख रहे हो वर्ब के साथ टू लगा हुआ है, वर्ब के साथ टू लगा हुआ है गाइस। यहाँ पर मैंने बताया टू भी लगता है और कभी कभी नहीं भी लगता है, तो यहाँ पर वर्ब के साथ टू लग गया, ये हो गया इंफिनिटिव। लेट हिम गो, यहाँ पर गो यहाँ पे वर्ब है लेकिन यहाँ पे कोई जरूरत नहीं हुई, उसे जाने दो, तो यहाँ पर हम लोग वर्ब के साथ टू का यूज नहीं किए। तो जैसे कि मैंने बताया वर्ब का में बेस फॉर्म है ये, वांट, गो, ये सब बेस फॉर्म है, बट कभी कभी टू लगता है, तो मैंने इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग मैं जाना, आई वांट टू गो, मैं जाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर वांट के साथ टू लग गया, तो ये हमारा इंफिनिटिव वर्ब हुआ। कहीं कहीं लगता है वर्ब के साथ, यहाँ लेट हिम गो, उसे जाने दो, तो यहाँ पर वर्ब के बेस फॉर्म के साथ टू का यूज नहीं हुआ, तो इससे शो हो रहा है कि कहीं यूज होता है और कहीं यूज नहीं होता है, बट वर्ब के बेस फॉर्म को हम लोग इंफिनिटिव कहते हैं गाइस। अब इंफिनिटिव का 2 तरह से होता है, जिसमें हम लोग यूज टू का यूज करते हैं उसे क्या कहते हैं? फुल इंफिनिटिव। जहां हम लोग टू का यूज नहीं करते हैं उसे कहते हैं बेयर या प्लेन इंफिनिटिव। समझ गए गाइस? नॉन फाइनाइट वर्ब 3 तरह के हुए, इंफिनिटिव, जेरंड और पार्टिसिपल। इसमें हम लोग फर्स्ट पढ़ रहे हैं इंफिनिटिव। तो इंफिनिटिव क्या है? तो वर्ब का बेस फॉर्म है और इसमें टू लगता है और टू नहीं लगता है। तो जैसा मैंने बताया टू लगता है, तो जब टू लगता है तो उसको हम लोग कहते हैं फुल इंफिनिटिव, और जब टू नहीं लगता है उसे हम लोग कहते हैं बेयर या प्लेन इंफिनिटिव। यहाँ लिखा है बेयर या प्लेन इंफिनिटिव में वर्ब नॉट टू, मतलब नो यूज टू, वर्ब के साथ टू का यूज नहीं होता है। जैसे लेट मी टेल यू स्टोरी, मतलब लेट मी टेल यू स्टोरी, मुझे तुम्हें एक कहानी सुनाने दो, तो ये यहाँ पर टेल के साथ टू का यूज नहीं हुआ है गाइस, यहाँ पे कोई जरूरत नहीं हुई, यहाँ सिर्फ वर्ब अपने बेस फॉर्म में है। ये कहलाया बेयर या प्लेन इंफिनिटिव। जहाँ टू की जरूरत पड़ती है उसे हम लोग फुल इंफिनिटिव कहते हैं, क्योंकि इंफिनिटिव में यूजुअली टू का यूज होता है, इसीलिए फुल इंफिनिटिव। कहीं कहीं नहीं होता है तो बेयर या प्लेन इंफिनिटिव। समझ में आ गई बात गाइस? नॉन फाइनाइट 3 तरह के हुए, इंफिनिटिव, जेरंड और पार्टिसिपल। उसमें इंफिनिटिव को हम लोग जाने कि वर्ब का बेस फॉर्म है, उसे ही हम लोग इंफिनिटिव कहते हैं। इसमें टू लगता है, यूजुअली लगता है, कभी कभी नहीं लगता है। तो जब लगता है तो उसे हम लोग फुल इंफिनिटिव कहते हैं, और जब नहीं लगता है तो बेयर या प्लेन इंफिनिटिव कहते हैं। ओके गाइस, हम लोग आगे बढ़ते, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जानेंगे, हम लोगों ने इंफिनिटिव पढ़ लिया, जो इसमें टू लगा रहता है, फुल इंफिनिटिव, नहीं लगा रहता है तो प्लेन बेयर या प्लेन इंफिनिटिव। अब है जानेंगे काइंड्स ऑफ इंफिनिटिव। इंफिनिटिव के कितने तरह काइंड्स होते हैं? तो इंफिनिटिव के गाइस 5 काइंड्स होते हैं। पहला है प्रेजेंट इंफिनिटिव, जिसमें टू गो, टू डू बेस फॉर्म के साथ टू लगता है। इसका प्रेजेंट इंफिनिटिव का पॉजिटिव में टू गो, टू डू। प्रेजेंट इंफिनिटिव का नेगेटिव में नॉट टू गो, नॉट टू डू। सेकेंड है प्रेजेंट कंटिन्यूअस इंफिनिटिव, टू बी गोइंग, कंटिन्यूअस में आईएनजी लगता है गाइस, तो टू बी गोइंग, टू बी डूइंग, लेकिन टू लगा रहता है। परफेक्ट इंफिनिटिव, हैव गॉन, टू हैव डन,
perfect continuous infinitive to have been going, present infinitive passive to be gone to be done। ये हमारे 5 काइंड से इंफिनिटिव के। आप देख रहे हो सारे इंफिनिटिव में टू तो लगा ही है गाइस, लेकिन टेंस के आधार पर ये चेंज होते गया। प्रेजेंट है तो बेस फॉर्म में गो डू, कंटिन्यूअस रहता है तो आईएनजी लग जाता है, परफेक्ट रहता है तो हैव दे करके हम लोग बनाते हैं और V3, और परफेक्ट कंटिन्यूअस रहता है हैव बीन गोइंग, पैसिव में है तो टू बी गॉन टू बी डन। तो इस तरह से हमारे 5 काइंड से इंफिनिटिव के गाइस। अब हम लोग सेकंड जानेंगे जेरंड किसे कहते हैं। फाइनाइट और नॉन फाइनाइट मैंने पढ़ा था, बताया था वर्ब के फॉर्मेशन के आधार पे 2 तरह के होते हैं वर्ब, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट, जिसमें हम लोग ये सब नॉन फाइनाइट का काइंड पढ़ रहे हैं। तो नॉन फाइनाइट में मैंने बताया था 3 तरह का होता है, इंफिनिटिव, जेरंड और पार्टिसिपल। तो अभी तक हम लोगों ने इंफिनिटिव को पढ़ा, अब सेकेंड है जेरंड। जेरंड किसे कहते हैं? तो दैट फॉर्म ऑफ द वर्ड which ends with ing and works as a noun and a verb। मतलब वर्ब का एक ऐसा फॉर्म जिसका एंड जो है ing के साथ हो और जो नाउन और वर्ब की तरह काम करे। मतलब एक ऐसा वर्ब जिसमें ing तो लगा हो ही गाइस, साथ साथ वह वर्ब की तरह भी काम करे और नाउन की तरह भी काम करे, तो वह वर्ब हमारा जेरंड कहलाता है। एग्जाम्पल स्पीकिंग, स्विमिंग, वर्किंग, रनिंग, वर्किंग, etc। ये सब जेरंड के एग्जाम्पल है। जैसे गाइस स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, स्विमिंग एक अच्छा एक्सरसाइज है गाइस। इसमें आप देख रहे हो स्विमिंग स्विम वर्ड से बना है, स्विम वर्ड से बना है जो एक वर्ब है। तो आप देख रहे हो ये एक वर्ब भी हो गया क्योंकि स्विमिंग जो है स्विम वर्ब से बना है। और सेकेंड यह नाउन सब्जेक्ट की तरह, नाउन की तरह काम कर रहा है, सब्जेक्ट भी है क्योंकि स्टार्टिंग में लिखा है तो स्टार्टिंग में जो सब्जेक्ट होता है, यहाँ पे स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज मतलब स्विमिंग एक अच्छा एक्सरसाइज है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट। गाइस अब हम लोग आगे जानेंगे यूजेज ऑफ जेरंड। जेरंड के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया कि जेरंड किसे कहते हैं, एक ऐसा वर्ड जिसमें आईएनजी लगा रहे और साथ साथ वह नाउन और वर्ब की तरह काम करे। अब जानेंगे जेरंड का यूज कहाँ कहाँ होता है। एज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के रूप में हम लोग जेरंड का यूज करते हैं। जैसे सिंगिंग इज हर हॉबी, सिंगिंग उसका हॉबी है। तो आप देख रहे हो गाइस यहाँ मैंने सिंगिंग के बारे में बात की है, यह हमारा सब्जेक्ट है। यहाँ मैंने जेरंड को सब्जेक्ट के रूप में यूज किया। रीडिंग इज अ गुड हैबिट, रीडिंग एक अच्छा हैबिट है, अच्छा आदत है। तो यहाँ पर रीडिंग भी हमारा सब्जेक्ट है। हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? तो रीडिंग के बारे में बात कर रहे हैं। उसकी हॉबी क्या है? तो उसका सिंगिंग के बारे में बात करें कि सिंगिंग उसका हॉबी है, तो इसलिए सिंगिंग रीडिंग हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो सिया जेरंड जो है सिंगिंग सब्जेक्ट की तरह काम करता है गाइस, समझ में आ गई बात। सेकेंड है एज कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट की तरह भी यह काम करता है। जैसे माय फेवरेट एक्टिविटी इज रीडिंग, अब आप देख रहे हो यह सब्जेक्ट में नहीं बल्कि ये कॉम्प्लीमेंट दे रहा है कि माय फेवरेट एक्टिविटी, मेरा फेवरेट एक्टिविटी क्या है? रीडिंग है। तो ये कॉम्प्लीमेंट हो गया गाइस, तो यहाँ पर ये कॉम्प्लीमेंट की तरह काम कर रहा है। द बेस्ट थिंग ऑफ रेस्ट इज स्लीपिंग, एक अच्छा रेस्ट करने का अच्छा तरीका क्या है गाइस? स्लीपिंग है। तो ये भी एक कॉम्प्लीमेंट हो गया, रेस्ट करने का अच्छा तरीका स्लीपिंग है, तो ये भी स्लीपिंग यहाँ पे हमारा कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। यहाँ पे भी ये भी हमारा कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। तो ये रीडिंग, स्लीपिंग ये सब हमारा जेरंड वर्ड है जो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है गाइस। थर्ड है आफ्टर सर्टेन वर्ड्स, कुछ निश्चित वर्ड के बाद हम लोग भी जेरंड का यूज करते हैं। लाइक आई लाइक स्विमिंग, तो आप देख रहे हो लाइक मतलब पसंद करना, मैं स्विमिंग पसंद करता हूँ। तो ये एक वर्ड है, इस वर्ड के बाद हम लोग स्विमिंग का यूज किए मतलब जेरंड का यूज किया। आप देख रहे हो एक सर्टेन वर्ड के बाद मैंने जेरंड का यूज किया। सी लव्स ड्राइविंग, वह ड्राइविंग पसंद करती है, बहुत ज्यादा पसंद करती है। तो लव्स हमारा यहाँ पर वर्ब हो गया और ड्राइविंग हमारा जेरंड हो गया। तो वह कुछ सर्टेन वर्ब के बाद भी हम लोग जेरंड का यूज करते हैं गाइड। फिर है आफ्टर प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद हम लोग जेरंड का यूज करते हैं। तो वी कांट लिव विदाउट ईटिंग, मतलब हम लोग खाने के बिना नहीं रह सकते हैं। तो यहाँ पर ईटिंग हमारा जेरंड हो गया और विदाउट हमारा प्रीपोजिशन हो गया गाइस। अब सी इज फॉन्ड ऑफ डांसिंग, मतलब वह डांसिंग पसंद करती है। तो ये डांसिंग भी हमारा यहाँ पर जेरंड हो गया, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑफ हमारा प्रीपोजिशन है जिसके बाद हम लोग
इस जेरंड का यूज किए। तो आप लोगों ने देखा जेरंड कहाँ कहाँ यूज होता है और किस तरह से यूज होता है गाइस। सबसे पहले तो जेरंड मतलब वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब के साथ आईएनजी लगा रहता है तो वो जेरंड हो गया ऐसा वर्ब। अब हम जानेंगे इसका यूज कहाँ कहाँ होता है। एज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की तरह, तो मैंने यहाँ पर सब्जेक्ट की तरह यूज किया। यहाँ सिंगिंग इज हर हॉबी, सिंगिंग के बारे में बात हो रही है तो यह सब्जेक्ट हो गया। रीडिंग इज अ गुड हैबिट, रीडिंग एक अच्छा हैबिट है तो रीडिंग भी यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट की तरह काम किया। सेकेंड था एज कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट की तरह भी काम करता है। जैसे माय फेवरेट एक्टिविटी इज रीडिंग, एक कॉम्प्लीमेंट हो गया कि मेरा फेवरेट एक्टिविटी क्या है तो रीडिंग है। द बेस्ट थिंग ऑफ रेस्ट इज स्लीपिंग, सब रेस्ट करने का सबसे अच्छा तरीका क्या, अच्छा चीज क्या है तो स्लीपिंग है, तो स्लीपिंग यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट हो गया, तो ये कॉम्प्लीमेंट की तरह भी काम किया। अभी आफ्टर सर्टेन वर्ड्स, कुछ निश्चित वर्ब के बाद भी हम लोग जेरंड का यूज करते हैं। लाइक आई लाइक स्विमिंग, मैं स्विमिंग पसंद करता हूँ तो लाइक मेरा वर्ब था, इस वर्ब के बाद मैंने स्विमिंग को यूज मतलब जेरंड यूज किया। सी लव्स ड्राइविंग, तो लव्स हमारा वर्ब है, उसके बाद ड्राइविंग मेरा जेरंड है, वर्ब के बाद मैंने उसका यूज किया। आफ्टर प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद भी यूज होता है। वी कांट लिव विदाउट ईटिंग, ईटिंग के हम नहीं रह सकते हैं तो विदाउट हमारा प्रेपोजिशन है, उसके बाद मैंने जेरंड का यूज किया गाइस। सी इज फॉन्ड ऑफ डांसिंग, तो फॉन्ड ऑफ ये भी हमारा प्रेपोजिशन है, उसके बाद मैंने डांसिंग का यूज किया। ओके गाइस, समझ में आ गई बात। अब हम लोग जानेंगे हमारा थर्ड पार्ट पार्टिसिपल। नॉन फाइनाइट का हमारा थर्ड पार्ट था पार्टिसिपल। इन्फिनेटिव, जेरंड और पार्टिसिपल मैंने बताया। इन्फिनेटिव बता दिया, इसमें टू लगा रहता है। जेरंड बता दिया, आईएनजी लगा रहता है, उसका यूज सब बता दिया। अब हम लोग सीखेंगे लास्ट वर्ड पार्टिसिपल। पार्टिसिपल क्या होता है तो अ वर्ड विच एक्ट्स एज बोथ अ वर्ब एंड एन एडजेक्टिव, मतलब एक ऐसा वर्ड जिसका जो वर्ड की तरह भी काम करे और एडजेक्टिव की तरह भी काम करेगा। मैंने आपको बताया था जेरंड मतलब वर्ब के साथ आईएनजी तो लगा रहता है, ये साथ साथ वर्ड नाउन और वर्ब की तरह काम करता है। बट पार्टिसिपल में एक ऐसा वर्ब है जो वर्ब की तरह भी काम करे और एडजेक्टिव की तरह भी काम करेगा, तो वह हमारा पार्टिसिपल कहलाता है। वर्ब प्लस एडजेक्टिव इक्वल टू पार्टिसिपल। वर्ब प्लस मतलब वर्ब प्लस एडजेक्टिव हो गया हमारा पार्टिसिपल, मतलब वर्ब की तरह भी काम करे और एडजेक्टिव की तरह भी काम करे तो वह हमारा पार्टिसिपल होता। अब हम जानेंगे कैसे गाइस। अब हम लोग आगे जानेंगे पार्टिसिपल। मैंने बता दिया एक ऐसा वर्ड जिसमें आईएनजी तो लगा रहे लेकिन वह वर्ब और एडजेक्टिव की तरह काम करे तो वह हमारा पार्टिसिपल कहलाता। अब देखेंगे कैसे। जैसे एग्जांपल में ही टोल्ड मी एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, उसने मुझे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाई कही। तो इंटरेस्टिंग आप देख रहे हो इसमें भी वर्ब के साथ आईएनजी तो लगा हुआ है लेकिन गाइस यहाँ पर ये वर्ब और एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। कैसे तो इंटरेस्टिंग इंटरेस्ट वर्ब से बना हुआ है, इंटरेस्ट पसंद करना, इंटरेस्ट लेना, तो इंटरेस्ट वर्ब से बना हुआ है। और सेकंड मैंने कहा था एडजेक्टिव, तो स्टोरी हमारा नाउन है और नाउन से पहले जिस वर्ड का यूज होता है वह एडजेक्टिव होता है। तो यहाँ पर इंटरेस्टिंग स्टोरी नाउन का क्वालिफाई कर रहा है कि स्टोरी कैसी है तो इंटरेस्टिंग है, तो इसलिए यहाँ पर इंटरेस्टिंग हमारा एडजेक्टिव बन गया। तो ये इंटरेस्टिंग एडजेक्टिव बन गया जिस कारण यह हमारा पार्टिसिपल कहलाया गाइस। समझ में आ गई बात। एक ऐसा वर्ड में आईएनजी तो लगा रहे लेकिन वह वर्ब और एडजेक्टिव की तरह काम करे, तो इंटरेस्टिंग यहाँ पर इंटरेस्ट वर्ब से बना था और यह एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है क्योंकि स्टोरी हमारा नाउन है, उसको क्वालिफाई कर रहा है कि स्टोरी कैसी है तो इंटरेस्टिंग, तो ये हमारा एडजेक्टिव है। तो इंटरेस्टिंग हमारा वर्ब और एडजेक्टिव दोनों की तरह काम किया इसलिए यह हमारा पार्टिसिपल कहलाया गाइस। सेकंड, ही जर्व इनटू अ रनिंग कार। आप फिर देख रहे हो रनिंग, रन वर्ब से बना है और सेकंड यह कार हमारा नाउन है, इसका क्वालिफाई कर रहा है कि कार कैसी कार है, चलती हुई कार है। तो ये रनिंग हमारा एडजेक्टिव का काम की तरह बिहेव कर रहा है तो यह हमारा पार्टिसिपल कहलाया गाइस। समझ में आ गई बात। यहाँ कार का क्वालिफाई कर रहा है कि रनिंग कार है इसलिए रनिंग हमारा एडजेक्टिव की तरह काम किया और रन वर्ब से बना है, इसका मतलब ये वर्ब और एडजेक्टिव दोनों मिलकर के बना थे, यह हमारा पार्टिसिपल कहलाया। ओके गाइस, अब हम जानेंगे काइंड्स ऑफ पार्टिसिपल। पार्टिसिपल कितने तरह के होते हैं। पार्टिसिपल तीन तरह के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। इन्फिनेटिव प्लस आईएनजी हो गया हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल हो गया हैविंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट हो गया थर्ड है हमारा गाइस परफेक्ट पार्टिसिपल।
पहला था प्रेजेंट पार्टिसिपल, सेकंड पास्ट पार्टिसिपल, थर्ड है परफेक्ट पार्टिसिपल में इंफिनिटी प्लस डी ई डी ई एन ये सब लगता है गाइस। तो समझ में आ गई बात। आज मैंने आप लोग को गाइस वर्ब अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन बताया कितने तरह के होते हैं। लास्ट वीडियो मैंने आप लोगों को वर्ब अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट बताया था गाइस। मेरे एक भी वीडियो को मिस ना करे गाइस, क्योंकि ये हर वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आपको कुछ सीखने को मिलेगा गाइस। आगे हम लोग पढ़ेंगे आगे पार्टिसिपल अकॉर्डिंग वर्ब पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू फॉर्म क्लासेज अपने नेक्स्ट वीडियो में गाइस। तब तक के लिए अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।